हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। अभी रिसेंटली एक यूट्यूबर जिसके चैनल का नाम मिथिलेश बैकपैकर करके है, वो उदयपुर अपनी फैमिली के साथ घूमने गया था। एंड उसकी फैमिली में वो, उसकी वाइफ एंड उसका एक छोटा सा बच्चा था, जो कि उदयपुर के सिटी पैलेस में, जो कि वहाँ पे बहुत फेमस है, लोग वहीं पे जाते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वहाँ पे वो लोग गए थे एंड वो उस पूरे सिटी पैलेस को एक्सप्लोर कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। एंड उसी टाइम पे 2 से 3 लोग आते हैं एंड वो एक बहुत ही भद्दा सा एंड गंदा सा कमेंट पास करते हैं मिथिलेश की वाइफ के लिए। 6000 पुलिस को बुलाना ना जरा। हाँ, पुलिस को बुलाना जरा। आना। नहीं नहीं, पुलिस को बुलाना। तुम इस क्लिप में देख सकते हो कि बहुत क्लियरली एक बंदा होता है, वो पीछे से कमेंट पास कर रहा होता है 6000 रुपीज करके। इसका मतलब तुम सबको पता ही है कि वो क्यों ये चीज़ यूज़ कर रहा है। बट दी सैडेस्ट पार्ट इज कि जो मिथिलेश की वाइफ है, उसको समझ ही नहीं आया था शुरू में कि एक्चुअली में वो लोग बोल क्या रहे हैं, सिर्फ मिथिलेश को समझ आया था। एंड उस वीडियो में ना बीच में जब वो पूरा सिटी पैलेस घूम लेते हैं, तब मिथिलेश की वाइफ इंडिया की तारीफ कर रही होती है एंड उदयपुर की तारीफ कर रही होती है। बट जस्ट इमेजिन कि घर जाके जब मिथिलेश ने अपनी वाइफ को इस पूरे फ्रेज के बारे में या फिर इस सेंटेंस के बारे में बताया होगा, तो उसका क्या रिएक्शन रहा होगा। इसके बाद वहाँ पे बहुत बड़ा एक सीन क्रिएट हो जाता है। बट वहाँ का जो गार्ड होता है वो कोई हेल्प ही नहीं करता है। वो ना पुलिस बुलाता है, ना ही उन लोगों से पूछताछ करवाता है। वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है उन लोगों के अगेंस्ट जिन लोगों ने कमेंट पास करा था, एंड उनको छोड़ दिया जाता है। जस्ट इमेजिन कि ये चीज़ कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है इंडिया के ग्लोबल इमेज पे। 6000 INR। मैं 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। किस अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरी वाइफ रशियन है। 6000 INR बोले आपने। आप 6000 INR किसको बोलते हैं, मैं समझता नहीं। और ये सिर्फ मिथिलेश की वाइफ के साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत फॉरेनर्स के साथ हुआ है। अक्टूबर 2024 में एक रशियन लड़की इंडिया गेट में घूम रही थी, यानी कि वो दिल्ली आई थी एंड वो पूरी जगह पे घूम रही थी। बट एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी उस टाइम पे, जहाँ पे एक बंदा उस रशियन लड़की को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा था उसके साथ डांस करने के लिए। एंड तुम उस वीडियो में देख सकते हो कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अनईजीनेस फील कर रही है। उसको पहले से ऐसा लग रहा है कि उसका किसी ने पर्सनल स्पेस इन्वेड करा है। उसी तरह दिसंबर 2024 में भी गोवा पुलिस के पास एक कंप्लेंट जाती है, जहाँ पे एक रशियन लड़की कंप्लेंट कर रही है कि एक इंडियन व्लॉगर वहाँ पे गोवा के बीच पे रशियन लड़कियों की वीडियो लेके ऑनलाइन डाल रहा था बिना उनके परमिशन के। अभी पास्ट में इंडियन ऑडियंस डार्क ह्यूमर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, तो ये ह्यूमर इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ था पास्ट में। बट अभी रिसेंटली इस बंदे ने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया एंड डार्क ह्यूमर को बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे दी है कि अभी इंडियन ऑडियंस समझती है कि डार्क ह्यूमर होता क्या है एंड लोगों को पता है। बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जाते हैं, रह जाते हैं, जो कि डार्क ह्यूमर और ह्यूमर को रियलिटी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो कॉमेडियंस बोलते हैं, अपने शो पे बोलते हैं, वो हर एक चीज़ जोक होता है, ठीक है। उसको रियल लाइफ में तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारोगे। भाई वो एक वाइफ है, अपने फैमिली के साथ घूमने आई है उदयपुर में, एंड तुम एक ऐसा कमेंट पास करो। अब यहाँ पे ना रोल्स रिवर्स कर दो। इमेजिन करो तुम अपनी वाइफ के साथ रशिया में गए हो एंड रशियन लोग वहाँ पे तुम्हारी वाइफ के लिए कुछ ऐसा कमेंट कर दे, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। ऑब्वियसली कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा भाई। ऑब्वियसली वहाँ पे तुम लड़ोगे इस चीज़ के लिए कि भाई ऐसे कैसे बोल रहे हैं, भाई तो मेरी वाइफ है ये। ब्रिंगिंग मिथिलेश वाला इंसिडेंट बैक, तुम उस क्लिप में आराम से देख सकते हो कि इतना ज़्यादा सीन क्रिएट हुआ कि उसके बाद भी जिन लोगों ने ये कमेंट पास करा था, वो लोग रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने क्या बोला है। एंड दैट गाय जिसने कमेंट पास करा था, वो एंड तक सिर्फ यही बोलते गया मिथिलेश को कि भाई मैंने अपने दोस्त को बोला है ये चीज़, मैंने तेरे को नहीं बोला है। बट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई तूने कहीं भी बोला हो, तूने किसी को भी बोला हो, तूने जिसके बारे में बोला है वो एक फैमिली के साथ आई है वहाँ पे, ठीक है। एंड नहीं भी आई होती, वो एक अकेली टूरिस्ट होती, तो वहाँ पे किसी का कोई राइट नहीं बनता उसको ऐसे कमेंट करना। इससे ग्लोबल रेप्यूटेशन खराब होती है। इंडिया की ग्लोबल रेप्यूटेशन बहुत खराब हो गई इससे। टूरिज्म पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी इंडिया का टूरिज्म बूम कर रहा है, ठीक है। इंडिया में हमें हमें पता है कि इंडिया में कितने सारे होली प्लेसेस हैं, कितने सारे पिलग्रिमेज साइट्स हैं, कि इंडिया में बहुत लोग अभी घूमने आ सकते हैं एंड आ भी रहे हैं। बट अगर हम फॉरेनर्स को ऐसे ही ट्रीट करेंगे, अभी कुछ सालों पहले, नॉट कुछ सालों, जब मैं बचपन की बात करूँ, जब मेरा बचपन था, भाई मैं ताजमहल में घूमने जाता था, वहाँ पे मेरे को हमेशा एक इंडियन मिलता ही था जो कि फॉरेनर्स के साथ पिक्चर खिंचवाता था। भाई कितनी ज़्यादा
गलीच हरकत है कि तुम फॉरेनर के साथ पिक्चर खिंचवा रहे हो। लाइक पूरा कॉलोनियल माइंडसेट दिखता था वहाँ पे कि भाई ये क्या चल रहा है। बट बात वो नहीं है, बात ये थी कि आई थॉट कि ये चीज़ ना चेंज होगी धीरे धीरे, लाइक दिस थिंग विल चेंज विद टाइम, ठीक है, इट विल टेक टाइम, बट इट डिडंट, ठीक है। ये चीज़ और वर्स हो गई। हम फॉरेनर्स को पहले ऐसे ट्रीट करते थे कि उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और अब हम उनको बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट करते हैं कि वो शायद आए भी ना। भाई तुम अगर फॉरेन जाओगे और तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो तुम वापस आके अपने दोस्तों को या फिर फैमिली को तो बताओगे। तो जस्ट इमेजिन कि जो तुम्हारे दोस्त होंगे, क्या वो तुम्हारी प्रॉब्लम को जान के उस कंट्री में वापस से विजिट करना चाहेंगे? ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे। इससे टूरिज्म पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तुम अगर मिथिलेश वाली वो पूरी वीडियो देखोगे ना, तो लास्ट में तुम्हें दिखेगा कि भाई वो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर ये पूरा इंसिडेंट बता रहे, ठीक है। वो आराम से बैठ के वो पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन करता है, एंड तुम उसकी आवाज़ से ही पता लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है वो, कि उसको अपने ही देश में ये सब फेस करना पड़ता है जस्ट बिकॉज उसकी वाइफ फॉरेनर है। और पता है, इससे सिर्फ ग्लोबल इमेज पे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे हमारे कल्चर पे भी फ़र्क पड़ता है। भाई हमारे कल्चर में क्या है, अतिथि देवो भव, कि हम गेस्ट को भगवान की तरह मानते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। वसुदेव कुटुंबकम, कि जितने भी लोग हैं पूरे दुनिया में वो सिर्फ एक फैमिली को बिलोंग करती है, ठीक है, वी आर वन। बट भाई ये फिलॉसफीज होने के बाद भी अगर हमारा बिहेवियर फॉरेनर्स के लिए अलग रहेगा, कंट्रोवर्शियल रहेगा, तो भाई ऐसे तो कोई भी हमारे देश में आएगा ही नहीं। उनके दिमाग में क्या ही इमेज रहेगी भाई इंडिया की। हम क्या इमेज क्रिएट कर रहे हैं? हम अपने आप में ही अपने देश के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हम सब ने पढ़ा है बचपन से कि देश का रिप्रेजेंटेटिव एक ही होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। बट हम सब कहीं ना कहीं अपने अपने देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एंड हम जिस तरीके से बाहर बिहेव करते हैं, जिस तरीके से हमारे देश में फॉरेनर्स के साथ बिहेव करते हैं, वो हमारे कल्चर को दर्शाता है कि हम कैसे अपने कल्चर को पोर्ट्रे कर रहे हैं। एंड अगर हम ये हरकत कर रहे हैं एंड कंटिन्यू करेंगे, तो भाई टूरिज्म पर बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा, एंड ग्लोबल इमेज पर तो आ ही रहा है। ऑनेस्टली अभी आजकल सोशल मीडिया पर भी इंडियंस के खिलाफ इतना ज़्यादा रेसिज्म चलता है, ठीक है। लोग पता नहीं क्या क्या अपलोड करते हैं भाई इंडिया के खिलाफ। अगर तुम ध्यान से इन चीज़ों को देखोगे ना, तो तुम्हें पता लगेगा कि भाई लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, फॉरेनर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा ऐसे जो मीम्स बनाते हैं ना फॉरेनर्स, वो एक्चुअली में इंडिया आए भी नहीं होते हैं। वो दूसरों के एक्सपीरियंसेस सुन के, लाइक जो भी उनके लाइक फॉरेन कंट्री में जो भी बंदा उनके रिलेटिव में होगा जो कि इंडिया में आया होगा, उसका एक्सपीरियंस सुन के वो ऐसे मीम्स बनाते हैं और ये सब चीज़ें रेसिज्म करते हैं। आई थिंक इट्स हाई टाइम व्हेन पीपल शुड क्रिएट बाउंड्री बिटवीन व्हाट इज़ अ जोक एंड व्हाट इज़ द रियलिटी, क्योंकि जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो भाई प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, एंड आई कैन सी कि तुम्हें मेरी पिछली वीडियो बहुत पसंद आई थी। उसमें अभी आई डोंट नो कितने व्यूज़ हुए हैं, बट लाइक काफ़ी हो गए हैं। एंड अभी हम 830 सब्सक्राइबर्स पे हैं। आई ऑलवेज थॉट कि मैं 1000 सब्सक्राइबर्स के कब पास पहुंचूंगा, एंड अब मैं फाइनली लाइक टच करने ही वाला हूँ 1000 सब्सक्राइबर्स। तो अगर तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।